हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ न्यूज ट्रेडिंग प्लस स्पीच। ये एक ऐसा रूल है जिसके बारे में काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं और बार बार मुझे कमेंट और डीएम कर रहे हैं आखिर ये रूल है क्या। मैं मानता हूँ ये रूल थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप अच्छे से वीडियो देख लोगे और समझोगे तो बहुत आसानी होगी और तो आपका चैलेंज फेल होने का रिस्क काफी कम हो जाएगा। तो चलो आज मैं क्लियर करता हूँ न्यूज प्लस स्पीच रूल आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है और कितने देर तक ये वैलिड रहता है, कब हमें ट्रेड लेना चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए और किस किस सिचुएशन में आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। चलते हैं माई फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर और मैं आपको वहां समझाता हूँ न्यूज ट्रेडिंग रेड फोल्डर इवेंट्स प्लस स्पीच रेड फोल्डर क्या होता है। फॉरेक्स फैक्ट्री एक इकोनॉमिक कैलेंडर प्रोवाइड करता है जिसमें आने वाले सभी इकोनॉमिक्स इवेंट्स, डाटा रिलीज और सेंट्रल बैंक के सारे ऑफिशियल्स जो भी स्पीचेस होते हैं वो सारे लिस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर आपको लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट सारा न्यूज दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेड फोल्डर न्यूज। एक और वेबसाइट है माई एफ एक्स बुक, वहाँ पे इतना परफेक्ट नहीं होता है क्योंकि जितने भी ब्रोकर है, जो भी प्रोफर्म है और जो भी ब्रोकर्स होते हैं वो सारे रूल फॉलो करते हैं माई फॉरेक्स फैक्ट्री का। माई फॉरेक्स फैक्ट्री जैसे आप खोलोगे यहाँ आपको डेट दिखेगा, उसके बाद यहाँ आपको दिखेगा जो भी सेशन आने वाला है जैसे जैसे है। यहाँ पर आपको फिल्टर का सेक्शन दिखेगा। आप यहाँ पर जो जैसे मैं रेड फोल्डर सेलेक्ट किया हूँ, रेड फोल्डर जितने भी न्यूज़ है वो मुझे दिखेंगे और सारे न्यूज़ है यहाँ पे। आप यहाँ पे स्पीचेस अगर आपका टिक नहीं तो स्पीचेस टिक कर लो। उसके बाद सारे यहाँ पे पेयर है, कौन कौन सा पेयर का चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे पेयर का देखता हूँ। मेनली मैं यूएसडी का देखता हूँ तो मैं सारा टिक किया हुआ हूँ। अब मैं समझाता हूँ आपको रूल। अब बात करते हैं न्यूज ट्रेडिंग और स्पीच क्या होता है। देखो प्रोफर्म, कुछ प्रोफर्म क्या करते हैं, न्यूज ट्रेडिंग अलाउ करता है, कुछ स्पीच अलाउ करता है। कुछ प्रोफर्म ये बोलता है कि आप न्यूज के 2 मिनट पहले ट्रेड नहीं कर सकते हो, कुछ प्रोफर्म बोलता है कि न्यूज के 2 मिनट बाद ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पता है। कुछ प्रोफर्म ये भी बोलता है कि भाई आप न्यूज के 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद नहीं कर सकते हो। सबका अलग अलग रूल्स होता है। हम बात करते हैं स्पीच। स्पीच में सबको कंफ्यूजन, न्यूज ट्रेडिंग में किसी को कंफ्यूज नहीं होता है। न्यूज ट्रेडिंग में बस न्यूज जो निकला उस टाइम उसके, जैसे अभी 6 बजे, जैसे देखो टेंटेटिव दिया हुआ यहाँ पे, अभी टेंटेटिव चल रहा है क्योंकि मार्केट अभी शट डाउन है, यूएस का मतलब गवर्नमेंट शट डाउन है। जैसे देखो यहाँ 7 बजे, अगर मैं लिखा कि 10 बजे 10 मिनट पहले नहीं कर सकते हो, 10 मिनट बाद, तो 7 बज के 6:50 के बाद या 7 बज के 10 मिनट तक बीच में, इस बीच में ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये तो नॉर्मल रूल हुआ। अब स्पीच में क्या होता है, स्पीच मतलब क्या होता है, जैसे स्पीच होता है ईसीबी कॉन्फ्रेंस हो गया, उसके बाद बहुत सारा स्पीच है। जैसे देखो यूएसडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फेड कॉन्फ्रेंस होता है। देखो फेड चेयर पोवेल हो गया, ईसीबी प्रेसिडेंट लेक्चर हो गया, बीओई गवर्नर हो गया। इन सब में मतलब होता है कि ये सब जो है स्पीच है। स्पीच में कोई ड्यूरेशन नहीं होता है कि आपको फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी क्वांटेकल का लॉन्च हुआ, क्वांटेकल मतलब अब हटा दिया, जो पुराना अकाउंट है उसमें ये था कि आप स्पीच खत्म होने का वेट करें। अब बहुत लोग जानेंगे कि भाई स्पीच होता क्या है। देखो जो भी स्पीच रेड कलर में रहा, जैसे अभी आप नीचे हल्का जाओगे, देखो 11 दिसंबर को एक न्यूज होगा एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये पूरे साल में हमको लगता है 8 से 10 बार होता है, उसके ज़्यादा नहीं होता, 8 बार होता है। तो ये सब न्यूज़ जो है वो कम होता है। ठीक, कॉन्फ्रेंस जो भी होता है वो बहुत कम होता है, 8 बार होता है पूरे साल में। ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, जैसे नॉन फार्म पेरोल वगैरह होता है हर वीक का, हर मंथ का भी फर्स्ट वीक में। इस तरह का ये नहीं होता है। ठीक है, जब आप कॉन्फ्रेंस होता है तो ये कॉन्फ्रेंस जब आप यूट्यूब पे लिखोगे, वहाँ पे याहू फाइनेंस करके है, उस पे लिखोगे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव, तो वो वहाँ पे दिखाएगा। जब स्पीच खत्म हो जाएगा तब उसके बाद जब वो चले जाएगा, फेड पोवेल चले जाएगा, फिर उसके बाद आप ट्रेड इंटर कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यूजुअली जो फेड कॉन्फ्रेंस चलता है, कभी कभी 1 घंटा चलता है, कभी 1.5 घंटा चलता है, कभी 30 मिनट में ही खत्म हो जाता है। कॉन्फ्रेंस में यूजुअली होता है कि जो मीडिया होता है वो सवाल पूछ रहा है फेड पोवेल से और फेड पोवेल उसको जवाब देता है। ठीक है, उसी के बेसिस से मार्केट चलता है और मार्केट उस टाइम बहुत वोलेटाइल होता है। इंडिया में ये हमेशा देखना, रात में 12, 12:30, 11, देखो यहाँ पे 1 बजे के आसपास है। ठीक है, तो ये समझ गए एफओएमसी या स्पीच जिसमें है, जिसमें भी स्पीच रूल है, वो लोग आप यूट्यूब पे याहू फाइनेंस करके होगा उस पे देखो, या फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। जब वहाँ पे लाइव खत्म हो जाएगा फिर जाकर के आप लोग ट्रेड ले सकते हो। वैसे भी हमारे टाइम में कोई ट्रेड लेता नहीं है 1 बजे रात में, 2 बजे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक ये समझ गए। बाकी न्यूज़ से कोई दिक्कत नहीं, जब फंड रेट इंटरेस्ट वगैरह ये होता है उससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप जो 5 मिनट विंडो है वही फॉलो करिए, जो भी आपका ब्रोकर डिसाइड किया गया। ठीक है, दूसरा है कि अभी मार्केट जो है ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वोलेटाइल चल रहा है और मार्केट में यूएस शट डाउन है। अब यूएस गवर्नमेंट शट डाउन है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब जैसे देखो आज का है, जैसे टेंटेटिव डेट है, यहाँ हमें नहीं पता है कि आज सीपीआई होगा, पीपीआई होगा या पीपीआई नहीं होगा, या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह न्यूज़ है कि नहीं है। ठीक है, ये सब न्यूज़ हमें कुछ भी नहीं पता है। तो एयूडी वगैरह जेवीपी तो होगा, यूएसडी का मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि यूएसडी में देखो कहीं आपको हर जगह टेंटेटिव देखने मिलेगा। तो मेक श्योर ये रखना, जैसे मतलब आज का हुआ तो आज का जैसे मतलब 6 बजे 7 बजे सीपीआई होता है और 7 बजे 8 बजे के आसपास ये होता है, यूएस मार्केट भी खुलता है, तो उस हिसाब से वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि ये अपडेट किया कि नहीं, अपडेट किया कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा, हमेशा चेक करना पड़ेगा। मतलब दिन में समझो 2 घंटा 3 घंटा पहले, न्यूज़ के पहले चेक कर लो, मतलब शाम में एक बार 3 बजे के आसपास देख लो। अगर वो रहेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये अपडेट नहीं है क्योंकि देखो आज हो सकता है कि आज मीटिंग भी है, आज वेडनेसडे है, आज मीटिंग है यूएसए में फंड के रिगार्डिंग। अगर आज अगर बहुमत मिल जाएगा उन लोगों को तो हो सकता है यो 41 डेज बाद आज यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन खुल जाए। तो ये चीज़ है,
यहाँ आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। बाकी स्पीच के लिए मैंने बता दिया, स्पीच में अगर आप स्पीच जैसे शुरू होता है 12:30 बजे, 12:35 के बाद आप फिर ट्रेड कर सकते हैं। अगर 5 मिनट का रूल है, जैसे अब नया आ गया क्वांटेकल में रूल। पहले रूल ये था कि आप स्पीच खत्म होने का वेट करें। ये स्पीच साल में 8 बार ही होता है और सब जगह पेयर का अलग अलग होता है, बहुत कम होता है स्पीच या कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बाकी मीडियम इम्पैक्ट वगैरह सब में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेनली जो स्पीच होता है वो रेड इम्पैक्ट, वो ज़्यादा हार्ड होता है और उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और ये मना भी करती है प्रॉफर्म इसी में ट्रेड करने से। थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे बिल्कुल डीएम करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिसको न्यूज़ ट्रेडिंग प्लस स्पीच में कन्फ्यूजन हो रहा है। थैंक यू सो मच।